जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की बात करेंगे। इन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स पर आज एक वीडियो को शेयर करा है और साथ ही साथ कुछ लिखा भी है। यहाँ पर आप अगर मेन फोकस करोगे तुलबुल नेविगेशन बराज पर। अभी तुलबुल नेविगेशन बराज का जो मेंशन करा गया ये इस समय पर मेंशन करा गया जब जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इंडिया ने फिलहाल के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके रखा हुआ है और इसके बाद इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, तुलबुल प्रोजेक्ट की बात करूंगा। इसका नाम लिया गया है, इसको मेंशन करा गया है और कहा गया है कि हम इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम कर देते हैं या फिर रिज्यूम कर देना चाहिए। अब ये इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है एक बार वो समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए, स्पेशली कश्मीर के लिए ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हमारे प्यारे सी वुलर लेक जिसकी ये फोटोग्राफ वीडियो भी शेयर करी है, वहाँ पे बराज को भी आपको शो कराया गया है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट की जब मैं बात करूँ, इस नेविगेशन बराज इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से वुलर बराज का नाम दिया जाता है। अभी देखिए, जिनको पता नहीं कि वुलर लेक कहाँ पर है, जिसकी मैं यहाँ पर बात करूँ या फिर जो इमेज वगैरह शेयर करी है, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप जम्मू वाली साइड में पहले आते हो तो जम्मू से अब ये माता वैष्णो देवी अब कटरा आपको देखने को मिल रहा है। फिर अब उधमपुर है, ये पटनी टॉप। अगर आप इस तरफ आते हो तो डोडा किश्तवाड़ वाली साइड में आप आ जाते हो। लेकिन जनरली अगर आपको श्रीनगर वगैरह जाना तो इस रूट से भी जा सकते हैं, बट यहाँ से जा नहीं जाता, यहाँ से जाते नहीं जनरली, यहीं इसी रूट से जाते हैं। तो ये पहलगाम आपको देखने को मिला जहाँ पे रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, बड़ा ही भयंकर इंसिडेंट वो देखने को मिला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ये श्रीनगर आपको देखने को मिल रही है, बारामूला यहाँ पे बांदीपुरा टाउन है। और ये जो आपको लेक देखने को मिल रही है यही वुलर लेक है और यहीं पे इस प्रोजेक्ट की बात करी जा रही है। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँ, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हो जो आपको मैंने बताया था बारामूला के बारे में, ये बारामूला रहा, ये बांदीपुरा रहा, ये वुलर लेक आपको देखने को मिल रहा है। अभी इस वुलर लेक पर रहेगा प्रोजेक्ट ये वाला, तो पहले से थोड़ा सा वुलर लेक के बारे में भी समझ लेते। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, इसीलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ये फिर से बैकग्राउंड में जो इमेज आपको दिख रही है ये वुलर लेक ही है। ये बांदीपुरा टाउन, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक और एशिया की भी फ्रेश वाटर लेक में एक मानी जाती है। इसकी फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुई थी। और समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि खड्डा सा बढ़ गया था, अर्थक्वेक की वजह से। अब समझ लो खड्डा सा बढ़ गया था, इस खड्डे में झेलम नदी का पानी जाता जा रहा था, जिसकी वजह से ये खड्डा फिल हो गया, भर गया और एक लेयर का निर्माण हुआ। सिंपल लैंग्वेज आप इस तरह से समझ सकते हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की फॉर्मेशन हुई है। संस्कृत में इस नदी को, इस लेक को महापद्मसर का नाम भी दिया गया है। झेलम नदी का पानी जो इस नदी में आता है और साथ ही कुछ स्ट्रीम में जैसे मधुमती स्ट्रीम है, उसका पानी भी इस वुलर लेक में आता है। यानी कि वुलर लेक का जो पानी का सोर्स है वो क्या है, झेलम रिवर और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं। रामसर वेटलैंड का दर्जा भी इसे दिया गया था 1990 में, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर आपको एक आइलैंड भी देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के टाइम पे, सुल्तान जैनुल अबदीन की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पे बनाया था, जैन लिंक जिसे कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुलर लेक को लेकर जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं इस तुलबुल नेविगेशन बराज की बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको इतना समझ आना चाहिए कि नेविगेशन बराज की बात, यहाँ पे बराज की बात कर रहे हैं, बराज और डैम क्या एक ही होते हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में बोलते हैं ना डैम, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करा गया तो ये डैम का गेट बंद करा गया है, ये डैम हम बना के पानी को इस्तेमाल वगैरह करेंगे। तो ये बैरेज क्या है, डैम क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, रिलेट करता है, फिर आगे इस प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा से आ जाते हैं। देखिए डैम का बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो मेनली डैम और बैराज में डिफरेंस है कि डैम में आप क्या करते हो, बड़ी वॉल्यूम होते हैं पानी का, मतलब ज़्यादा अमाउंट होता है पानी का, आप उसको स्टोर करने का काम करते हो। फिर आपको जैसे अगर ये यहाँ से हाई प्रेशर से वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, टरबाइन लगे होते हैं, जब ये वाटर एक्सेस वाटर जो प्रेशर वाला वाटर इन टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है तो ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करते हैं। अगर ये ब्लेड्स घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सिंपल सा काम समझ लो। तो डैम का बेसिकली काम क्या है, थोड़ी सी हाइट आपको देखने को मिल रही है इसके, हालांकि लो हाइट वाले भी डैम होते हैं, बट जनरल वे में आपको बताऊं, ये हाइट वाला डैम आपको देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ वाटर स्टोर करके रखा हुआ है। जब हमें चाहिए हम डैम का गेट ओपन करेंगे, पानी यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, प्रेशर होगा, यहाँ पे टरबाइन लगे हुए, टरबाइन के ब्लेड से पानी स्ट्राइक करेगा, ब्लेड घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आगे की कहानी फिलहाल नहीं बता रहा। बराज में क्या है, इसमें थोड़ा सा कम अमाउंट का पानी आप स्टोर करते हो। इसका मेन पर्पस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं होता है, इसका मेन, इसमें क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना तो पानी आगे की तरफ मूव करेगा आगे। लेकिन बराज में क्या होता है, आप इसमें वाटर को स्टोर करते हो, आप वाटर को डाइवर्ट भी कर सकते हो किसी कैनाल के थ्रू, किसी आपको नहर वगैरह के थ्रू से खेतों में पानी पहुंचाना है वो पहुंचाने का काम कर सकते हो, है ना। या फिर एक्सेस वाटर है उसको कंट्रोल करने के काम पे आप ला सकते हो।
ये इस तरह के काम आपको बेसिकली बराज में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में ये डाइवर्ट करता है, रेगुलेट करता है वाटर के फ्लो को। मेन पर्पस इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं, और इसके डैम की तरह बड़े बड़े या फिर ज़्यादा अमाउंट में पानी ये स्टोर नहीं करते हैं। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ये तुलबुल नेविगेशन बराज की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट फिर से दोबारा से स्टार्ट होता है तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। हमारे जम्मू कश्मीर इंडिया की बात करें, बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो नेविगेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा झेलम रिवर का। नेविगेशन सिस्टम ठीक होने वाला है, यानी कि आप बोटिंग वगैरह करोगे, सामान वगैरह का आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह करना बोट के थ्रू भी कर सकते हो, बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। सरप्लस वाटर, जैसे समर के टाइम पे पानी एक्सेस हो गया, आप उसको स्टोर कर लो, और विंटर सीजन में पानी का लेवल कम हो जाता है, तो विंटर के टाइम में पानी वाटर को रिलीज कर लो, तो वाटर को मेंटेन करने का काम कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। फ्लड के टाइम पे हेल्प करेगा, स्टेबलाइज करेगा रिवर लेवल को। एग्रीकल्चर, पानी खेतों में पहुंचाओगे तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, एप्पल वगैरह की प्रोडक्शन और ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट वगैरह करने का काम किया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी काम करेगा, जब वाटर की सप्लाई वगैरह कम होगी तो वाटर प्रोवाइड करेगा, और डैम वगैरह अच्छे से पानी वगैरह भी यूटिलाइज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। जब सर्दियों के टाइम पर कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू देखने को मिलता है, उसमें राहत मिलने जा रही है। अगर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करेंगे तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ टूरिज्म की बात करूँ, कश्मीर को टूरिज्म से कितना बेनिफिट है, एक और अट्रैक्शन साइट देखने को मिल जाएगी। एग्रीकल्चर में कितना बेनिफिट हो जाएगा, लोकल को कितनी जॉब्स मिलने वाली हैं। फ्लड के टाइम पे बात नहीं, कंट्रोल करने का काम करेगा। समर सीजन में जो वाटर को, एक्सेस वाटर जो होगा उसे छोड़ा जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में भी हेल्प करने वाला है, नेविगेशन में हेल्प मिलने वाला है। तो कितने सारे काम जो है ये तुलबुल नेविगेशन बराज के थ्रू होने वाले हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें हुआ क्या था, इंडिया ने इसमें काम करना स्टार्ट करते इस प्रोजेक्ट में 1984 में, लेकिन 1987 में पाकिस्तान में इसने ऑब्जेक्शन वगैरह लगाई और इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान ने क्या कि इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करता है, क्योंकि झेलम एक वेस्टर्न रिवर, ऐसे कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, तो तुम यहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, और तुम कभी चाहो तो एक्सेस पानी छोड़ के हमारे पे बाढ़ वगैरह भी ला सकते हो। लेकिन इंडिया कहता है कि नॉन कंजप्टिव यूज़ है, हम इसे पानी को रोक के नहीं यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब पूरी तरह से नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रीटी को वायलेट नहीं कर रहा है हम यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, जब इस टाइम पे टेम्प्रेरी बोला, इस टाइम पे सस्पेंड करा गया है। और इस टाइम पर अगर हम इसको दोबारा से रिवाइव करने का काम करते हैं, ये अगर मैं आपको दोबारा से पहले वाली स्लाइड की तरफ लेके जाऊँगा, या अगर आपको मैं ट्वीट बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आप देखोगे कहा गया है वुलर लेक नॉर्थ कश्मीर की है। यहाँ पे जो काम देख रहे हो तुलबुल नेविगेशन बराज का है, 1980 में स्टार्ट कर गया था पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, इसे सस्पेंड करना पड़ा। अब हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या हम इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम कर पाएंगे, ये हमें एडवांटेज देगा कि हम झेलम को यूज़ कर पाएंगे नेविगेशन पर्पज़ के लिए। पावर जनरेशन को भी ये इम्प्रूव करने वाला है, स्पेशली विंटर सीजन में जब बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, जो आपको कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ आपको बता देगा एक ट्वीट के थ्रू। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। और इस टाइम पर जब हमने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, ये ऑपरेशन एंड अभी तो हालांकि कंटिन्यू चल ही रहा है, इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को पहले से सस्पेंड करके रखा हुआ था। जिस टाइम पर, जैसे अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूंगा, पहले कहा जैसे सीज फायर के बारे में कहा कि ट्रेड की वजह से सीज फायर हमने एंड करवाया है। अभी रिसेंट अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, कहा कि एप्पल मेकर को कहा कि टीम बुक को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे यूएसए में ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए आईफोन वगैरह की, इंडिया पे मत देखिए, इंडिया में जाके मत कीजिए, इंडिया खुद को अपने आप से संभाल लेगा। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कर रहा है, जब ये टाइम पीरियड चल रहा है कि हमें लगा था कि इंडिया का साथ दीजिएगा, बट इस तरह के बयान वहाँ पे सामने आ रहे कि तुम इंडिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग मत करो, हमारे यहाँ पे करो, अभी टैरिफ वगैरह बड़े ज़्यादा हैं। पहले भी कई तरह के भाषण आपको स्पीच इस तरह के आपको सुनने को मिली हैं। जब ये इस तरह के प्रेशर वगैरह डाल रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे बाइकआउट का सिस्टम वगैरह भी इंडिया में चल नहीं रहा है, तो एक ऐसा स्टेप, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी बात करें, उन्होंने भी खुद कहा लास्ट टाइम में कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ वो मेंशन कर रहे थे। तो ये वो टाइम आ चुका है जब हम बाकी डैम वगैरह बनाएंगे, या किसी ना किसी और तरीके से, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, इंडस जो नदियों का पानी है उसको यूटिलाइज करने जा रहे हैं, ये भी एक बेहतरीन मौका है कि इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या सोच है इस प्रोजेक्ट पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।